शालोम दोस्तों और आत्मा के वीरों को मेरा अभिनंदन। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर का राज्य क्या है। क्या कोई स्वर्ग का दरबार है, या कोई महल है, या कोई राजाओं का स्थान है। आज हम इसको सीखेंगे और थोड़ा गहराई में इसको हम जानेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करें। तो हम देखते हैं मत्ती 13 अध्याय में यीशु मसीह बार बार यह बोलते हैं, ये दृष्टांतों में बात करते हैं कि स्वर्ग का राज्य एक राई के दाने के समान है। कभी बोलते हैं कि स्वर्ग का राज्य उस खमीर में आटा जो मिला हुआ था उसके समान है, और कभी बोलते हैं कि एक व्यापारी जो बहुमूल्य मोती की खोज में है उसके समान है बोलते हैं। तो आखिर ये परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य होता क्या है, इसको हम गहराई से हम सीखेंगे और समझेंगे। जब हम लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 20 से 21 पद में जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे फरीसी लोग यीशु मसीह से पूछते हैं कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। तो वहाँ पर यीशु मसीह उत्तर देते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर का राज्य कोई दृश्य वस्तु या कोई चीज नहीं है जो कि यहाँ है या वहाँ है बोल सकते हैं, कि ये ना कहेंगे कि यहाँ है या वहाँ है। तो परमेश्वर का राज्य आपके भीतर में है बोलता है यीशु मसीह। तो यीशु मसीह इस वचन में यह बोलते हैं कि परमेश्वर का राज्य कोई दृश्य वस्तु नहीं है, जैसे कोई दरबार या कोई महल या कोई बड़ा राजाओं का दरबार। ऐसा कोई चीज नहीं है जिसको हम साधारण आंखों से देख सकें, बल्कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है, जो कि एक आत्मिक आंखों से हम देख सकते हैं। उसे आत्मिक आंखों से देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम जो इस वचन में जो सुनते हैं कि तुम्हारे बीच में है, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, इस पे हमको ध्यान देने की जरूरत। तो यहाँ पे जो वचन लिखा है उसमें ये लिखा है कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। तो इस वचन को हम अगर ग्रीक में देखते हैं, उसके मूल भाषा में देखते हैं, तो तुम्हारे बीच में के जगह वहाँ पे लिखा है इंटोस। तो इंटोस का जो अर्थ है उसका दो अर्थ निकल कर आता है। तो पहला अर्थ ये है कि हमारे भीतर, मतलब हमारे हृदय में, और दूसरा अर्थ है कि हमारे बीच में। तो इन दोनों अर्थों को आज हम समझेंगे। तो पहला अर्थ है कि परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में है, मतलब हमारे भीतर है। यीशु ने यह रहस्य प्रकट किया कि परमेश्वर का राज्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है या कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि हमारे हृदय में है। जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में और वचन में चलता है, तो उसके अंदर प्रेम, नम्रता और पवित्र आत्मा के जो फल हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो ये सब जब उत्पन्न होते हैं तभी परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में आता है। तो यही परमेश्वर का राज्य है। और दूसरा इसका अर्थ जो है वो ये है कि यीशु के द्वारा हमारे अंदर या हमारे बीच में परमेश्वर का राज्य प्रकट हुआ। इसका दूसरा अर्थ यह है कि परमेश्वर का राज्य यीशु के द्वारा हमारे बीच में आया। जब फरीसियों से यीशु मसीह बात कर रहे थे, तो फरीसी समझ नहीं पा रहे थे कि स्वयं राजा के रूप में उनके सामने खड़े हुए थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे, उनकी आत्मिक आंखें बंद थी और वो उन परमेश्वर की उपस्थिति को वो समझ नहीं पा रहे थे। तो आज भी हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति को हम समझ नहीं पाते हैं। लोग हम ढूंढते हैं किसी चर्च में या कोई बड़ा चर्च में, या कोई भी मतलब गिरजाघर या कुछ ऐसे जगहों में हम ढूंढते हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य हमारे ही बीच में उपस्थित है। अब हमने दोनों अर्थों को हमने समझ लिया है। तो अगर आपको समझ ना आए तो फिर से इस वीडियो को दोबारा आप देख सकते हैं।
तो फिर से एक सवाल यहाँ पर उठता है मन में कि हमने उसके अर्थों को तो जान लिया, लेकिन कैसे हम अपने हृदय में परमेश्वर के राज्य को लाएं। तो इसके लिए हमको करना होगा कि जब हम अपने अहम भावना को छोड़कर, यानी मैं वाली जो भावनाएं हैं उसको छोड़कर जब हम ये कहेंगे कि मैं कुछ नहीं हूँ, हे प्रभु मैं कुछ नहीं हूँ बल्कि तू ही सब कुछ है, जब हम इस तरह हम बोलते हैं तो परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आता है और मसीह हमारे अंदर राज्य करता है। जब मसीह हमारे अंदर राज्य करता है तो हमारे अंदर से वो पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न होते हैं। प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, ये सारे फल परमेश्वर के या पवित्र आत्मा के फल हमारे आज भी हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारे दिलों में राज्य करते हैं। आजकल देखते हैं कि बहुत सारे चर्चेस तोड़े जाते हैं, बहुत सारे जहाँ प्रार्थना घर होते हैं वहाँ तोड़े जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि ये अगर चर्च तोड़ देंगे या कोई मकान तोड़ देंगे तो मसीह का राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मसीह का राज्य किसी महल या कोई चर्च में नहीं है, बल्कि मसीह का राज्य तो हमारे दिलों में है। उसको कहाँ से निकाल पाएंगे, उसको कैसे तोड़ पाएंगे।